Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं 6 to 8th में we make you prepare for Olympiad level examinations, 6 to 10th के school level examinations, NTSC, NSC, JS, PRMO इन सब की प्रिपरेशन यही होती है. You need not switch on to any other channel. कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है चिल्ड्रन. क्वालिटी लेवल एजुकेशन हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं. और इस सब में आपका क्या रोल होगा? देखो, हमारा रोल तो ये है कि हम लोग बहुत सारी मेहनत करके आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं एग्जाम्स की. आपको क्या करना है? स्टार्ट टू फिनिश पूरा लेक्चर अटेंड करना है, रिविजन करना है, नोट्स बनाने हैं, टेस्ट देने हैं. एंड यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू मैनी मोर स्टूडेंट्स. आज का जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर 1 फॉर मेंस्ट्रुएशन, राइट? क्लास 8 का लेक्चर है ये. एंड हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके, उनके और रिविजन भी हो गए, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस भी हो गए. अब आज नया चैप्टर, नया लेक्चर, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर. अब आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, राइट? सो फर्दर मूविंग ऑन, ये हम लोग की ऑसम टीम है. दिस इज मी. आई एम टेकिंग एन MDC प्राइमरी, सब जूनियर एज वेल एज 6 to 8 मैथमेटिक्स, राइट? ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है चिल्ड्रन, डिफरेंट क्लासेस के लिए. So we post the links of the video lectures there. You need to tap on the link and you will be directed to the video, right? This will save your time, one thing. Second, like you won't miss any of your lecture because you'll get the notifications, right? So please stay tuned, join the Telegram channel for your class and let your friends and relatives know about it. If they're studying from 6 to 10 standard, then ask them to join the Telegram so that at least they'll get to know whenever the lecture is starting. And yes, this is it children. So जैसे this particular lecture which I'm taking right now is for 8th standard. So TTB 08 you're supposed to search, right? This is our website as you can see, talkingtextbooks.in, and जिसमें आपको 2 पैकेजेस दिखेंगे. अब ये जो पैकेजेस हैं, एक तो कंप्लीट पैकेज है, एक टेस्ट सीरीज का पैकेज है. कुछ प्राइसिंग है, बहुत ही नॉमिनल प्राइसिंग है, बट व्हेन यू यूज माय कोड AV Live तो उसमें और 30% का डिस्काउंट हो जाएगा. और जो कंप्लीट पैकेज है which that will be for 6300, you will get the study material as well as test series in that. मतलब आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी just in 6300 for whole year long children. So I feel that it is very affordable and you should tell many more students ताकि सबको benefit हो सके. Point ये, right? And some of you might feel कि आप लोगों को content like you have enough content with you and you just want to test your knowledge कि भाई आप जो पढ़ रहे हैं वो एकदम बढ़िया है या नहीं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, and all those things you want to analyze whatever that you're studying, right? So you can opt for the second package which will be for 2450 obviously after applying my code. And for the reason that we aim that no child should be left behind, means सारे बच्चों का ये basic right है कि उनको अच्छा education मिले. For that reason, video lectures are for free, bi-weekly quizzes are free, right? Video lectures आपको कहाँ मिलेंगे? चैनल पर. Bi-weekly quizzes you are going to get on our website children. So any further queries if you have, कुछ भी ऐसा कुछ है जो नहीं समझ आया या कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, कुछ भी है, this is the helpline number 9549041111. You can call on this number चलो, ठीक है? So after our cardinal promise हम लोग start करेंगे आज की लेक्चर की शुरुआत करेंगे, ठीक है? All right children, shall we start? So अब प्री रिक्विजिट क्या है आज के चैप्टर का? वो ये है कि जो अपन ने विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स वगैरह पढ़े हैं अभी तक जीवन में, देखे भी हैं आसपास, 6th में भी पढ़े हैं, 7th में भी पढ़े हैं. सो उनका जो बेसिक वो है, मतलब प्रॉपर्टीज़ है कि भाई 2D शेप्स कैसे होते हैं प्लेन फिगर्स में, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल क्या होते हैं, उनका जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. भाई स्क्वायर है तो चारों साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी, चारों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे. रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, चारों एंगल्स 90 डिग्री होंगे. सर्कल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, ये सब चीज़ें इसका प्री रिक्विजिट है, राइट? तो ये हमको पता होना चाहिए. एंड डेफिनेटली आफ्टर दिस लेक्चर वी विल बी एबल टू टेक आउट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ 2D फिगर्स.
कुछ 2D फिगर्स हम आज पढ़ेंगे, जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, और कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, राइट। एंड ऑब्वियसली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड सिंस इट्स मेंसुरेशन तो फॉर्मूलाज होंगे, लाइक क्या होगा इस लेक्चर के अंदर या इस पूरे चैप्टर के अंदर, डायग्राम होगा, फॉर्मूलाज होंगे और क्वेश्चंस होंगे, यही होगा इसके अंदर, ठीक है चिल्ड्रन। सो लेट्स स्टार्ट। अब इंट्रोडक्शन, बेसिक मेंसुरेशन क्या होता है चिल्ड्रन? मेंसुरेशन जहाँ पे इट इज द स्टडी ऑफ दोज फिगर्स, मतलब 2D फिगर्स एंड 3D फिगर्स, वेयर वी कैलकुलेट द पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ 3D फिगर्स एंड अदरवाइज एरियाज एंड पेरीमीटर्स ऑफ द 2D फिगर्स। तो जब हम ये सब चीज़ें निकाल रहे होते हैं, बस उसी को ही मेंसुरेशन बोला जाता है। तो इस तरह की फिगर्स होती है, ये सब हमारे जीवन में हम देखते हुए आ रहे हैं अभी तक, राइट। सो अभी तक के हमने जो फॉर्मूलाज पढ़ रखे हैं, राइट, ये हमें याद भी होने चाहिए, नहीं है तो हम अभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, फॉर्मूलाज ऑफ एरिया लर्न सो फार मैं पढ़ने लग के मैंने क्या लिखा है, बट एनीवेज मतलब कि अभी तक हमने क्या क्या फॉर्मूलाज पढ़ रखे हैं। सो देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल क्या होता है, ऑल्दो मैंने आगे भी प्रॉपरली भी लिखा है, बट देन जस्ट एट अ ग्लांस अगर अपन देखें तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, राइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज साइड इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, राइट, उसका जो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड होता है वो। एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, मतलब आर स्टैंड्स फॉर रेडियस, ऑफ कोर्स बेटा, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो एक बार नोट कर लो इसको, वैसे तो मुझे लगता है आप लोगों को याद ही होंगे ये सब, बट फिर भी नोट कर लो एक बार। ऑल्दो अपन इसको दोबारा से मतलब आगे वाली स्लाइड में देखेंगे, राइट। ट्राइंगल, अब ट्राइंगल से शुरुआत करते हैं। तो जैसे ट्राइंगल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के अपन एरियाज और पेरीमीटर देखेंगे। सो जैसे स्केलिन ट्राइंगल है, राइट। अब मैंने स्केलिन ट्राइंगल बनाया, दिस इज ए, बी एंड सी, राइट। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ, मतलब जो पूरा पेरिफेरी, जो बाउंड्री है, तो सम ऑफ टोटल लेंथ, या सम ऑफ टोटल लेंथ नहीं, मतलब सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स, राइट, या टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स, राइट। सो ये क्या हो गया, पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यही पढ़ते हैं अपन जीवन में अभी तक। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल इज दिस, जहाँ पे 2 साइड्स इक्वल हैं, राइट, और थर्ड साइड इज द बेस साइड, तीसरी साइड जो है वो क्या है, बेस साइड है, बाकी 2 साइड्स इक्वल हैं। तो अगर इसमें ऐसा कुछ है कि मुझे परपेंडिकुलर, मतलब जो हाइट है वो गिवन नहीं है, तो फिर मैं एरिया कैसे निकालूंगी, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू अंडर रूट ऑफ इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ बेस स्क्वायर, ये अपन इसका एरिया निकालेंगे अगर मुझे परपेंडिकुलर नहीं गिवन है तो। नहीं तो अपन यही फॉर्मूला लगा देते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, बहुत है फेमस सा फॉर्मूला है, हर जगह यूज आ जाता है, राइट। सो ये हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल का, लिख लो इसको, छाप लो, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ठीक है। नेक्स्ट, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जैसे ये हुआ एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे क्या है, एक एंगल 90 डिग्री होना मांगता है, इच मांगता है, तो ये तो 90 डिग्री होएगा ही सही। अब लेट फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल लेट बी बी द बेस, ये बी अपन ने बेस मान लिया, ये एच हाइट मान ली, और डी को वो हाइपोटेन्यूज मान रहे हैं, राइट। तो अब पेरीमीटर तो वही होगा कि तीनों साइड का सम कर दो। सो पेरीमीटर इज बेस प्लस हाइट प्लस जो हाइपोटेन्यूज है उसका लेंथ, राइट। और एरिया क्या है, वही हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि बेस भी यहाँ पर है और परपेंडिकुलर भी यहाँ पर है, राइट। तो एरिया तो वही हुआ, हाफ बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल है तो बस इतना ही उसका लॉजिक है कि भाई एक 90 डिग्री एंगल होगा उसके अंदर, यही है, और 90 डिग्री एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, यही बस इसमें बात बोल रही है ना। कॉपी कर लो फिर इसी बात पर इसको।
ठीक है, नेक्स्ट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब बात हो रही है, राइट एंगल ट्रायंगल तो है पर वो आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस मतलब बेस और हाइट दोनों बराबर है, हाइपोटेन्यूज बराबर नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड ही रहेगी, राइट। तो अगर मैं बात कर रही हूं आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल की, तो इसमें दिस एंड दिस इज इक्वल, मतलब ये तो 90 डिग्री हो गया, ये तो 90 डिग्री ही रहेगा और दो साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। तो उन्होंने क्या माना, फॉर एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेट ए बी द इक्वल साइड्स, मतलब ये जो इक्वल साइड्स हैं वो ए है और ए है, राइट। अब मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से चिल्ड्रन अपन क्या निकालेंगे, दिस डी या हाइपोटेन्यूज जो है वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, जो कि हो जाएगा रूट 2a, ये निकला हुआ रूट 2a, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम से अपन ने इसको निकाल दिया। अब पेरीमीटर, फिर पेरीमीटर क्या है, क्योंकि तीनों साइड का सम है, तो मतलब a प्लस a 2a प्लस रूट 2a, मतलब हाइपोटेन्यूज अपन ने कितना निकाला, रूट 2a, तो उससे अपना निकल गया पेरीमीटर। और एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस और हाइट दोनों क्योंकि सेम है तो हाफ ए स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल्स इक्वल, तो अब इसका पेरीमीटर तो क्या होगा, 3 इंटू साइड, भाई ए मान लो ये ए है, ये भी ए होगा, फिर ये भी ए होगा, तो ए प्लस ए इज व्हाट, 3a, तो मतलब 3 इंटू साइड, राइट। और एरिया क्या हो जाएगा, रूट 3/4 साइड स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लो इसको भी। ये हम अज्यूम करते हैं कि आपको आते होते हैं, पर नहीं भी आते होते हैं तो भी हम एक बारी देख लेते हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल अपन ने अभी देखा, बट एक बार और विस्तार से इसको देख लेते हैं। सो रेक्टेंगल इज व्हाट, बेसिक प्रॉपर्टी है चारों एंगल्स 90 डिग्री, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, राइट। एंड लेट अस अज्यूम दैट दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ, और L एंड B। तो अब यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा, L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, मतलब ट्वाइस L प्लस बी, विच इज दिस। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट, एंड डायगोनल, क्योंकि ये 90 डिग्री है ऐसा मैं जानती हूँ, तो इसका मतलब ए सी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो मैं ए सी निकाल सकती हूँ, विच इज द डायगोनल। तो डायगोनल ए सी में कैसे निकालती हूँ, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हुआ, पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट इज स्क्वायर। अब स्क्वायर में क्योंकि चारों साइड बराबर, प्रॉपर्टी मुझे पता है, चारों साइड बराबर होगी एंड चारों एंगल्स इक्वल होंगे, राइट। तो चारों एंगल्स 90 डिग्री होंगे, इक्वल होंगे, 90 डिग्री होंगे, राइट। तो अब इसका पेरीमीटर कितना हुआ, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज 4a, या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 इंटू साइड, ऐसा लिख सकती हूँ 4 इंटू साइड, राइट। एंड एरिया कितना हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ, वही लेंथ इंटू ब्रेथ वाला ही लॉजिक लग रहा है, पर लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे दोनों क्या है, सेम है, लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे दोनों सेम है, दैट इज a, तो a स्क्वायर हो गया, या मैं कह सकती हूँ क्या, साइड का स्क्वायर, राइट। एंड सिमिलर केस में अब क्योंकि ये भी 90 डिग्री है ऐसा मैं जानती हूँ, तो फिर ए सी बी बिकम्स एन राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया मतलब ए सी इज द हाइपोटेन्यूज, और ए सी हाइपोटेन्यूज है और इस स्क्वायर का डायगोनल भी है, राइट। तो मैं ए सी कैसे निकालूंगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, तो क्या हो गया, रूट 2a निकल गया मेरे पास, रूट 2a या रूट 2
साइड, राइट, छाप लो इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट सर्कल। अब सर्कल क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट पर एक फिक्स डिस्टेंस से अगर आप ऐसे सारे डायरेक्शन में इसको ऐसा घुमा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यू विल गेट अ सर्कल, राइट? सो दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड दैट फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। ठीक, अब इसका पेरीमीटर, इसके पेरीमीटर को अपन क्या बोलेंगे? इसके पेरीमीटर को अपन बोलेंगे, सर्कल के पेरीमीटर को अपन सर्कमफेरेंस बोलेंगे। ठीक है, सर्कमफेरेंस कितना हुआ? 2 पाई आर, राइट? सी से अपन डिनोट करेंगे। एरिया इसका कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, राइट? आर क्या है? आर इज द रेडियस। आर यहाँ पर क्या है? आर स्टैंड्स फॉर रेडियस। अब पाई का वैल्यू का क्या ले सकते हो आप? पाई का वैल्यू यू कैन टेक 22/7 और 3.14। ठीक है, 3.14 अपने कैलकुलेशन के लिए अपन 22/7 ले लेते हैं, 3.14 ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तब तो हमें वही यूज़ करना है, नहीं तो अपन इन दोनों में से जिससे भी अपना कैलकुलेशन ईजी हो रहा है वी यूज़ दैट। ठीक, नेक्स्ट डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द सेंटर एंड इट इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस, राइट? तो ट्वाइस ऑफ द रेडियस 2r। अगर मान लो मुझे डायमीटर गिवन है किसी क्वेश्चन में, रेडियस निकालना है, तो मैं क्या करूँगी? डिवाइड बाय 2 कर दूँगी, सिंपल। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। अब इसी में ही अगर सेमी सर्कल आ गया है ना, अगर मुझे सेमी सर्कल की बात करनी है तो अब इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया कितना हो जाएगा? सर्कल का हाफ, राइट? क्या हो जाएगा? सर्कल का हाफ। और सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा? सर्कल का हाफ तो होगा ही, दैट इज 2 पाई आर बाई 2 तो होगा ही, जो कि ये इसकी बात कर रहे हैं अपन, है ना? पर पॉइंट ये है चिल्ड्रन कि ये भी है, ये भी है, राइट? लेंथ में ये भी तो कवर होगा, विच इज व्हाट? 2r भी रेडियस का ट्वाइस है, या डायमीटर है तो 2r भी आएगा इसके अंदर। क्या आएगा? 2r। तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस 2r सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये अपन जानते हैं। फिर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो DC is equals to AB and also it is parallel, and AD is equals to BC and they are parallel, right? So means this is equals to this and this is equals to this and also they are parallel to each other, right? ये इसके parallel होगा और ये इसके parallel होगा। ठीक है, ये अपन जानते हैं। अब पेरीमीटर इसका क्या है? सेम है जैसा अपन रेक्टेंगल में पढ़ते हैं, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, वही है this and this, twice length plus breadth। and area, area क्या होगा चिल्ड्रन? height मतलब base into its corresponding altitude, मतलब I am going to write it like this, see, base into its corresponding altitude। मतलब अगर बेस मेरा ए बी है, राइट? बेस अगर मेरा ए बी है तो उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉन है ना, मैं सिर्फ उसी को ही ले सकती हूँ, दैट इज डी एल, राइट? बेस अगर मेरा डी ए है, बेस अगर डी ए है तो मैं बी एम ही यहाँ पे ले सकती हूँ। जैसे इफ आई वांट टू राइट इट, आई विल राइट इट लाइक दिस, राइट इट विद ब्लैक। पॉइंट ये है चिल्ड्रन कि अगर मैं लिख रही हूँ ए बी तो मैं क्या लिखूंगी? ए बी इंटू डी एल होगा। अगर मैं लिख रही हूँ डी ए, राइट? बेस डी ए ले रही हूँ तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है मैं उसी से ही मल्टीप्लाई इसको कर पाऊंगी, बी एम, राइट? अगर मेरा बेस है डी सी, अगर मेरा बेस है डी सी तो मैं उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉन है बी एन, उसी से ही मैं इसको, उसी का ही मैं करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई कर पाऊंगी। तो ये सब क्या है चिल्ड्रन? ये सब एरिया है, एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, छाप लो अब इसको। राइट, आगे करें हम रोम्बस। अब अपन बात करते हैं रोम्बस की। सो रोम्बस है तो पैरेललोग्राम, है ना। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, राइट। तो मतलब अगर मैं रोम्बस का एरिया लिखना चाहूं तो आई कैन राइट द सेम थिंग, बेस इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, राइट। ये तो होगा ही सही, बट देन इसके अलावा भी एक और इसका वो बन सकता है चिल्ड्रन। इसका अपन एक और एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, जैसे मैंने ये कर्व बना दिया है, बट वी आर सपोज टू ड्रॉ अ रोम्बस। तो मैंने रोम्बस बनाया, लेट्स ड्रॉ अ रोम्बस, है ना। तो ये थोड़ा सा सही नहीं बना है, इसको थोड़ा और सही बनाएंगे अपन। ऑलराइट, अब इसमें डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं अपन, ठीक है। अब पॉइंट ये है चिल्ड्रन कि किसी एक रोम्बस के, लेट्स नेम इट फर्स्ट, अपन इसको नेमिंग भी दे देते हैं, ABCD एंड O, है ना। तो अब वी नो इट वेरी वेल, अब ये प्रॉपर्टी अपने को पता है कि भाई डायगोनल्स जो होते हैं किसी रोम्बस के, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, है ना। सो वी कैन राइट दिस important थिंग that diagonals of a rhombus bisect each other at right angle, at right angle, है ना। तो मतलब ये क्या हो गया, दिस इज 90 डिग्री, है ना। अब let us say this DB is D1, this DB is D1 and this AC is D2। मतलब मैं लिख देती हूँ, let सी एस इन पैरेललोग्राम ABCD, या अगर मैं बोलूं इन रोम्बस, देखो इन रोम्बस ABCD, ये जो रोम्बस है ABCD, इसके अंदर लेट AC equals to D2 and DB equals to D1, है ना। मतलब मैंने क्या किया, जो दो डायगोनल्स हैं AC और DB, उनको नाम दे दिया D2 और D1। अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ कि देखो DO क्या है, सिंस दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, देखो ये क्या कर रहे हैं, आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, है ना। मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, DO इज इक्वल्स टू OB, है ना, लिख देते हैं अपन, सिंस दे आर बाइसेक्टिंग DO इज इक्वल्स टू BO, कितना हो जाएगा, DO इक्वल्स टू BO कितना हो जाएगा, D1 अपॉन 2 और AO इक्वल्स टू CO कितना हो गया, D2 अपॉन 2, राइट। अब
अगर मैं सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करूं DOC की, अगर मैं सिर्फ ट्राइंगल DOC की बात करूं तो इसका एरिया कितना होगा चिल्ड्रन? हाफ D1 इंटू D2, हाफ D1 इंटू D2 होगा, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, नॉट D1 इंटू D2, D1/2 इंटू D2/2, है ना? सो अब एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD will be equal to what? 4 into 1/2 of D1/2 into D2/2। समझ गए? मतलब हाफ बेस इंटू हाइट है। अगर देखो, लेट मी एक्सप्लेन इट हियर। अगर मैं बात करती हूँ एरिया ट्रायंगल DOC ट्रायंगल का एरिया कितना होगा चिल्ड्रन? हाफ D1/2 इंटू D2/2, यही होगा भाई। सिर्फ अगर मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ तो इसका एरिया कितना है? हाफ बेस D2/2 इंटू हाइट D1/2, राइट? यही होगा हाफ बेस इंटू हाइट। अब अगर मैं इस रोम्बस के एरिया की बात करूं तो इसका ये मतलब हुआ कि दिस ऐसे 4 एंगल्स होंगे, 4 ट्रायंगल्स होंगे जिनके ये बराबर होगा, 4 ट्रायंगल्स के एरिया के बराबर होगा। तो मैंने क्या किया? 4 इंटू कर दिया इसको, राइट? तो मुझे क्या मिला? व्हाट डू आई गेट चिल्ड्रन? यहाँ पे मुझको क्या मिला? 4 मतलब 1/2, डायरेक्ट मैं लिख सकती हूँ 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो मतलब एक और एरिया क्या आ गया चिल्ड्रन मेरे पास? एक और एरिया क्या आ गया? हाफ D1 इंटू D2। एक तो मेरा एरिया ये है ही सही, एक तो ये एरिया है ही सही, बेस इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, और दूसरा क्या होगा? हाफ D1 इंटू D2। मतलब पहला जो दोनों अपने पास वो है डायगनल है वो, है ना? हाफ इंटू फर्स्ट डायगनल इंटू सेकेंड डायगनल, राइट? तो ये इसका क्या हो गया चिल्ड्रन? एरिया, राइट? अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है ये, अगर मुझे इसको फाइंड आउट करना है, मान लो ये है A, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी? बताओ कैसे फाइंड आउट कर पाऊँगी मैं इसको? देखो, DC इज इक्वल्स टू अंडर रूट D1/2 होल स्क्वायर प्लस D2/2 होल स्क्वायर, राइट? DC अगर मुझे फाइंड आउट करना है, मान लो ये A कोई भी साइड है, तो ये क्या है? पॉइंट क्या है? DOC इज व्हाट? DOC इज अ ट्रायंगल, DOC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। DOC क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। अगर मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है तो D1/2 स्क्वायर प्लस D2/2 होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो मुझे साइड पता लग जाएगी। कॉपी कर लो बेटा, इसको कॉपी कर लीजिए। और इम्पॉर्टेंट बात, ये दूसरा एरिया निकल गया मेरे पास, हाफ D1 इंटू D2। ये भी अपन को याद रखना मांगता है, ठीक है? ये भी अपन को याद रखना है। दैट एरिया ऑफ रोम्बस, एक तो होगा बेस इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, जो अपन पैरेललोग्राम के लिए पढ़ते हैं, और दूसरा क्या है? हाफ D1 इंटू D2, है ना? डायगनल्स अगर दिए हैं, एल्टीट्यूड आपको नहीं दिया है, तो अपन इस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे, है ना? क्वेश्चंस देखेंगे इसे अभी अपन इसके। देखो, एरिया ऑफ रोम्बस बेस इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ये है इसे। दूसरा क्या बोला मैंने? अभी अपन ने निकाल के देखा कि भाई कैसे किया अपन ने, तो हाफ D1 इंटू D2,
D1 and D2 are D1 and D2 are the diagonals of a rhombus. ठीक. एंड पेरीमीटर एक तो तरीका क्या है चिल्ड्रन, क्योंकि अब भाई रोम्बस क्या होता है, रोम्बस लाइक स्पेशल टाइप ऑफ मतलब स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस अगर अपन देखें तो इट इज़ अ स्क्वायर, राइट. और अपने आप में रोम्बस की वो क्या रहती है, प्रॉपर्टी क्या रहती है कि भाई चारों साइड इक्वल है उसकी, है ना. चारों साइड अगर इक्वल है तो पेरीमीटर क्या हो गया, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, दैट इज 4 इंटू साइड या 4a, राइट. और दूसरा तरीका क्या है, a आपने निकाल लिया, कैसे निकाला, अंडर रूट d1/2 होल स्क्वायर प्लस d1/2 होल स्क्वायर, इस तरह से करके. ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया. छाप लो इसको. फिर अपन क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन करें चिल्ड्रन. चलो, गुड. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम. ठीक है, जो फ्लोरिंग टाइल है इट इज इन द शेप, तो नहीं कर्व क्यों बन जाता है, इज इन द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम. is in the shape of a parallelogram whose base is 24 centimeter. Base 24 centimeter है and the corresponding height is 10 centimeters. Is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square? मतलब एक फ्लोर है बड़ा सा, ठीक है. अब वहाँ पे ये जो टाइलिंग है वो इस तरह से बनी हुई है, राइट. इस तरह से बनी हुई है ये टाइलिंग, या पैरेललोग्राम की फॉर्म में बनी हुई है. ठीक है, अब उसमें वो बोल रहा है टोटल एरिया, इस पूरे फ्लोर का टोटल एरिया कितना है, 1080 मीटर स्क्वायर. अब और अपने को एक टाइल दे रखा है कि एक टाइल कितने का है, मतलब कितना उसका डायमेंशन जो है वो क्या दे रखे हैं, बेस दे रखा है उसका और हाइट दे रखा है. पर पॉइंट ये है कि अब ये वाला एरिया तो मीटर स्क्वायर में है, टाइल क्योंकि छोटा है तो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो अपने को चेंज करना पड़ेगा. ऑब्वियस सी बात है, अपन इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, है ना. तो अभी कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट. देखो, एरिया ऑफ टाइल विल बी इक्वल टू बेस इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, है ना. बेस, अब देखो इसको मैं चेंज करती हूँ मीटर में, यहीं पे ही चेंज करते हैं, 0.24 और ये कितना हो जाएगा 0.10 मीटर्स, है ना. तो एरिया ऑफ टाइल कितना है, सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम, a flooring tile has the shape of parallelogram whose this corresponding, how many such tiles are required to cover a floor of area this much. ठीक है, area of tile is 0.10 into 0.24, that is 240 upon this is 1 2 3 4. अब इसमें क्या हो गया, 0. इसको ऐसे ही रहने देते हैं, लेट्स इट बी लाइक दिस ओनली, ये रहने दो इसको, 24 upon 1000. ठीक है, मीटर स्क्वायर. ये तो एरिया ऑफ वन टाइल है, एक टाइल का एरिया है ना. टोटल एरिया ऑफ फ्लोर कितना दे रखा है, एरिया ऑफ फ्लोर कितना दे रखा है, 1080 मीटर स्क्वायर. अब नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं चिल्ड्रन, पूरा जो फ्लोर का एरिया है अपॉन एक टाइल का एरिया, ऐसे नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे. नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे, मेरे प्योर बच्चे बताओ. एरिया ऑफ द फ्लोर
divided by area of one tile, number of tiles is equal to number of tiles is equals to area of floor, that is 1080 upon area of one tile अब ये इक्वल आ जाना चाहिए कुछ ना कुछ चीज़ के, दैट इज अगर मैं डिवाइड करूँ इसको तो ये हो जाएगा तो यह हो गया बच्चों 45,000, यानी कि कितनी टाइल्स हो गई, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो गई 45,000 टाइल्स आपको लगेंगी इसके अंदर, ठीक है। इस फ्लोर के अंदर आपको टाइल्स लगाने के लिए कितना टाइल्स लगेगा बच्चा 45,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, shall we do next question बेटा, yes. Okay, so this says a plot is in the form of a rectangle ABCD, मतलब अच्छा एक प्लॉट है जो रेक्टेंगल से बना हुआ है ABCD एंड हैविंग अ सेमी सर्कल ऑन BC, और एक यहाँ पे एक सेमी सर्कल भी है जैसा कि हमें दिख रहा है फिगर में, बिल्कुल दिख रहा है। इफ AB इज इक्वल टू 60 मीटर्स, AB कितना दे रखा है 60 मीटर्स दे रखा है एंड BC 28 मीटर्स, नो यस BC 28 मीटर्स, मतलब दिस इज ऑल्सो 28 मीटर, दिस इज ऑल्सो 28 मीटर, ओके। फिर फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट, तो एरिया ऑफ द प्लॉट क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, वेरी सिंपल, एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ rectangle ABCD plus area of semicircle, राइट है। तो अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD कितना होगा, रेक्टेंगल का क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज 60 इंटू 28 इंटू 60 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2, मतलब सर्कल का एरिया का हाफ, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 28/2 मतलब 14 राइट। इसका हाफ कितना होगा 28R इज इक्वल्स टू 28/2 14 मीटर्स, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो बस वही मैंने लिख दिया, क्या मैंने सही लिखा है, सो 2 7s are 14, 7 and 7 gets cancelled and यहाँ पे मुझको मिल गया 48, 8 5 are 40, 8 6 are 48, 12 16 1680 प्लस 22 इंटू 14 कितना होता है 8 2 and 2, ये हो गया 8, सही है। तो ये कितना हो गया 8 8 9 1988 मीटर स्क्वायर, 1988 मीटर स्क्वायर, 1988 मीटर स्क्वायर हो गया जो रिक्वायर्ड एरिया है इस प्लॉट का, ठीक है बेटा ठीक है, छाप लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन।
इसको मैं एज इट ऐसे करके बता देती हूँ, इसका मतलब डायग्राम मैं बना देती हूँ, फिर कर आप लोगे, क्योंकि इससे पहले वाला जो अपन ने किया ना वैसा ही है ना। तो क्या बोल रहा है, अ प्लेग्राउंड हैज़ द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, अ प्लेग्राउंड हैज़ द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, फिर क्या बोल रहा है, विद 2 सेमी सर्कल ऑन इट स्मॉलर साइड्स एज डायमीटर्स। तो मतलब एक सेमी सर्कल यहाँ है और दूसरा सेमी सर्कल यहाँ है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, एडेड टू इट्स आउटसाइड, मतलब ये जो रेक्टेंगल है उसके आउटसाइड में ऐड कर रखा है इन दोनों सेमी सर्कल्स को, ठीक है। इफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर 36 एंड 24.5, मतलब ये वाला जो साइड है वो कितना है 36 मीटर्स और दूसरा साइड क्या है 24.5, मतलब ये कितना है 24.5 मीटर्स, मतलब यूनिट दोनों की सेम दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो इस प्लेग्राउंड का एरिया फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगी, सी एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, राइट। मतलब फर्स्ट ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल, तो 2 सेमी सर्कल हो गए, मतलब कि वो क्या बन गया भाई, जोड़ दो इनको तो वो क्या बन गया, एक सर्कल। पाई आर स्क्वायर बाय 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 2 इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर ओनली। तो मतलब पॉइंट ये है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल भी अगर मैं करूँगी तो भी हो जाएगा, काम अपना बन जाएगा, ठीक है। आए बात समझ में। तो ये आप लोग कर लेना खुद से, मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट इज ओके, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ रेक्टेंगुलर पीस इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। अब रेक्टेंगुलर पीस अपन ने बना लिया, ये है रेक्टेंगुलर पीस विच इज 20 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर लॉन्ग है और 15 मीटर वाइड है, राइट। From its 4 corners, quadrants of radii 3.5 meter have been cut. Find the area of the remaining part. अब इसके जो corners हैं, चारों साइड से क्या हो रहा है, क्वाड्रेंट्स कट रहे हैं, ठीक है। और सबका 3.5 मीटर्स का क्या है, रेडिया है। तो मतलब ये 3.5 है तो ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है तो ये भी सेम, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लो, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। चारों को अगर मैं मिला दूं, चारों क्वाड्रेंट को अगर मैं मिला दूं, रेडियस सेम है, ऑब्वियसली रेडियस तो सेम ही होगा, तो चारों क्वाड्रेंट का अगर एरिया मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है, एक सर्कल ही तो मिल रहा है। मतलब इसका एरिया कितना है बताओ, इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर बाय 4, सर्कल का 1/4 ही तो है, इसका भी पाई आर स्क्वायर बाय 4, इसका भी सेम, इसका भी सेम, चारों को ऐड करो क्या मिल रहा है, पाई आर स्क्वायर, राइट। तो मुझे क्या करना है, अगर वो बोल रहा है कि रिमेनिंग पार्ट का एरिया मुझे चाहिए, रिमेनिंग एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट अगर मुझे निकालना है तो वो क्या होगा, है बच्चों बताओ तो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल लिख दूं है ना, या 4 क्वाड्रेंट्स लिख दूं, बात बराबर है, 4 इंटू एक क्वाड्रेंट का एक्सक्यूज मी, राइट। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 15 इंटू 20, 15 इंटू 20 माइनस एरिया ऑफ सर्कल कितना है 22/7 इंटू रेडियस कितना है अपना 3.5 इंटू 3.5 यानी कि 100। तो यह हो गया कितना, 7 5 जा 35, 5 4 जा 20, 7 जा 35
11 है ना, कुछ बचा क्या और 300 माइनस, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है बाबा, मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है। 7 5 35। आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, ऐसा मुझे लग रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। हम्म, 38.5 आएगा इसमें, 30 माइनस 38.5 बिकॉज 77 2 3 6, 77 by 2, 2 3 6, 2 8 16.5, 38.5 सही है, सही, बिल्कुल सही है। इट इज़ करेक्ट चिल्ड्रन। ओके बेटा, इट इज़ करेक्ट। तो रिक्वायर्ड कितना हो गया भाई? 0.5 9 9 हो गया ये, 9 9 9 9 और 8 1 6 261.5, क्या ये मीटर स्क्वायर, 261.5 मीटर स्क्वायर। लिख लो इसको, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये क्वेश्चन कर लेते चलो, रोम्बस का। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रोम्बस इज व्हाट, हाफ इंटू D1 इंटू D2। भाई दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय हाफ, तो 7 तो ये कितना हो गया, 5 2 10, 5 45 कुछ तो गड़बड़ हो रही है क्या, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ बेस इंटू हाइट। कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? ठीक है, कर लो इसको, छाप लो। राइट, छाप लिया। सो चिल्ड्रन, दिस इज इट फॉर टुडे। बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे अगले लेक्चर में, और आगे की पढ़ाई करेंगे। मतलब और भी बहुत सारे प्लेन फिगर्स अभी बाकी है, जिनका अपन लोग पेरीमीटर एरिया निकालेंगे, उसके भी क्वेश्चंस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड रिमेंबर टू यूज माय कोड AVLive to get 30% of discount. Bye bye.